बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रपोज़ल फ़ॉर्म मुकम्मल करने के बाद हम इसका टेक्निकल जायज़ा लेते हैं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो बीमादार के साथ मुआहदा करती है उसकी नौइयत क्या होती है। तो सबसे पहले जो हम एक डेटा कंप्लीट करते हैं, उसमें डेटे में ये देखा जाता है कि हम जो मुआहदा जो कर रहे हैं वो किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है टेबल। टेबल से मुराद ये है कि जिसको हम मुख्तलिफ़ मनसूबाजात हैं उनका एक नाम है। टेबल जो है हम जो इस वक्त बुनियादी तौर पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडोमेंट टेबल है, जिसका कोड जो है वो 03 है। उसके बाद ये है कि अगली चीज़ होती है टर्म, के कितने साल के लिए पॉलिसी दी जा रही है, तो टेबल और टर्म 20 ईयर्स है। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो है सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड का मतलब होता है ज़र बीमा। ज़र बीमा से मुराद ये है कि जितनी रकम की आपको गारंटी फ्राहम की जा रही है वो उसको सम अश्योर्ड कहते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स जो है ना 5 लाख ज़र बीमा की पॉलिसी ले रहा है, तो ये 5 लाख जो है ज़र बीमा इस बात की गारंटी है कि अगर खुदा न खास्ता बंदे की डेथ हो जाए या पॉलिसी मुकम्मल हो जाए तो ये 5 लाख स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देने की पाबंद है। ये 5 लाख ज़र बीमा है। ये बोनसेस इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहले फ़िलहाल ज़र बीमा के मुतालिक समझ लिया जाए। तो सम अश्योर्ड जितनी रकम की पॉलिसी, फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी जो है हम जो डिस्कस करते हैं वो ज़र बीमा कहलाती है। अब ये एक ज़र बीमा के नीचे पॉलिसी बॉन्ड में लिखा होता है कि इन द इवेंट हैपनिंग ऑफ विच सम अश्योर्ड इज़ पेएबल, कि कौन सा वाक़या होगा जिसकी सूरत में ये सम अश्योर्ड जो है ना पे कर दिया जाएगा। तो ये इसका ये जवाब ये है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर और द पॉलिसी होल्डर अटेन्स द एज ऑफ मैच्योरिटी डेट, या तो क्लाइंट की उम्र जो है वो मैच्योरिटी डेट तक हो जाए या मैच्योरिटी डेट आ जाए, या फिर खुदा न खास्ता क्लाइंट की डेथ हो जाए, तो उस सूरत में सम अश्योर्ड पेबल कर दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ ये देखें कि ये जो प्रीमियम होता है, ये जो किस्त होती है, ये दरअसल ये ज़र बीमा का तहफ़्फ़ुज़ लेने के बदले होती है। जैसे कि स्टेट लाइफ में एक फ़िक्रा दिया जाता है कि दिस पॉलिसी विटनेसेस डेट इफ़ द पॉलिसी होल्डर पे ऑल द प्रीमियम्स टू द स्टेट लाइफ एज स्टेटेड इन द शेड्यूल, स्टेट लाइफ विल पे इन रिटर्न। लफ्ज़ दिया जा रहा है इन रिटर्न will pay in return the sum assured as shown in the schedule of the policy, कि जो प्रीमियम अदा किया जाता है उसके बदले स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ज़र बीमा जो कि शेड्यूल में दिखाया गया है वो अदा करने की पाबंद होती है। और वो किन 2 सूरतों में अदा करने की पाबंद होती है? एक ये कि पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी डेट तक पहुंच जाए या फिर खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाए, तो ये ज़र बीमा उसको अदा कर दिया जाता है। अब अगली बात करते हैं बोनसेस के मुतालिक। देखें, एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हर साल जो है ना एक एक्चुरियल वैल्यूएशन जो है ना फ्राहम करती है। एक्चुरियल वैल्यूएशन में क्या किया जाता है? एक्चुरियल वैल्यूएशन का तरीक़ाकार ये है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले अपने आमदन के ज़राए जिस जिस जगह से आमदन हो रही है वो उसको टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है। इनकम के ज़राए आम तौर पे 3 हैं। पहला ज़रिया है प्रीमियम इनकम, जो लोग हमें प्रीमियम जमा करवाते हैं वो स्टेट लाइफ की आमदन है। इसके अलावा दूसरी आमदन है इन्वेस्टमेंट इनकम। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो कारोबार करती है और उससे जो इनकम आती है तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम है। तीसरा है अदर इनकम। अदर इनकम से मुराद ये होती है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बाज़ दफ़ा बड़ी पॉलिसीज़ जो री इंश्योरेंस होती है, तो री इंश्योरेंस की वजह से जो क्लेम स्टेट लाइफ को मिलता है तो वो भी जो है ना स्टेट लाइफ की इनकम है। इसी तरह एक्सपेंसेस जो है ना वो फील्ड के एक्सपेंसेस हैं, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, और साथ ही साथ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो बीमादारों को पेमेंट करती है वो भी एक्सपेंसेस हैं। बीमादारों को कौन सी पेमेंट की जाती है? मैच्योरिटी क्लेम्स की शक्ल में, डेथ क्लेम्स की शक्ल में, लोन्स की शक्ल में, सरेंडर्स की शक्ल में, और कोई FIB की शक्ल में, या मतलब यह है कि किसी किस्म का जो क्लेम अदा किया जाता है वो पेमेंट टू द पॉलिसी होल्डर होता है। अब तमाम आमदन को जमा कर लिया जाता है और उसमें से अखराजात निकाल लिए जाते हैं। जो रकम बाकी बचती है वो स्टेट लाइफ का सरप्लस कहलाता है।
सरप्लस से मुराद ये है कि जो इजाफी आमदन होती है। अब सरप्लस जो इनकम है वो अभी प्रॉफिट नहीं है, जबकि ये है कि जो सरप्लस अमाउंट है वो हम पिछले साल के लाइफ फंड में जमा करते हैं। लाइफ फंड फिर एज एट आ जाता है कि जैसे फ़र्ज़ करें 31 दिसंबर 2020 को हमारा ये लाइफ फंड है। अब उस लाइफ फंड में से जो भी इंटीमेटेड क्लेम्स हैं, यानी कि जिनका हमें पता लग चुका है कि ये क्लेम्स हमने देने हैं, या फिर एंटिसिपेटेड, या जिनको हम आगे देखते हैं कि ये वाक़ई हो सकते हैं, उन तमाम क्लेम्स की जो रकम है वो भी हम सरप्लस अमाउंट से, यानी कि दूसरे अल्फाज में जो ये हमारा जो रिज़र्व फंड है, ठीक है, उसमें से हम वो निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर जो रकम बाकी बच जाती है वो रकम हमारे नेट सरप्लस इनकम कहलाती है। नेट सरप्लस इनकम जब हमारे पास आ जाती है तो उसके बाद नेट सरप्लस इनकम का 2.5% स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हुकूमत पाकिस्तान को देती है, जो कि गारंटी दिया करती है पॉलिसी को, जबकि 97.5% जो मुनाफा है वो तमाम बीमादारों को उनके ज़र बीमा के हिसाब से उनके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। अब एक चीज़ ये देखें कि सम एश्योर्ड का फिर तयन कैसे किया जाता है कि तमाम बीमादार जो फुल सम एश्योर्ड के साथ या पेड अप सम एश्योर्ड के साथ पॉलिसीज चल रही हैं, उनका टोटल सम एश्योर्ड जो है ना कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब ये टोटल सम एश्योर्ड जो कैलकुलेट हो जाता है तो फिर उसके बाद ये है कि टोटल जो पूल में रकम जो पॉलिसी होल्डर्स के लिए है उसको हम इस टोटल सम एश्योर्ड के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं इन फोर्स सम एश्योर्ड। उसके ऊपर जब तकसीम कर लेते हैं तो वो पर 1000 जो है ना रेट आ जाता है, और वो पर 1000 का जो रेट है वो फिर एक्चुअल वैल्यूएशन में शो कर दिया जाता है। अब जैसे 2020 के जो बोनस डिक्लेयर हुए हैं उनके मुताबिक इंडोमेंट पॉलिसीज़ के लिए जिस शख्स ने कम से कम एक किस्त या ज़्यादा से ज़्यादा 5 किस्तें 2020 तक जमा करवाई हैं तो उसको 41 रुपये फ़ी हज़ार ज़र बीमा फ़ी साल के हिसाब से हमने बोनस एलोकेट किया है। और इसके अलावा अगला जो सिस्टम है कि 2020 तक जिस बीमादार ने 6 से लेके 16 किस्तों तक जमा करवाए हैं तो उसको जो बोनस का रेट निकला है वो बोनस का रेट है इस वक्त 91 रुपये फ़ी हज़ार ज़र बीमा फ़ी साल। तो इसी तरह आगे चलते हैं, जिस शख्स ने सन 2020 तक कम से कम 17 से लेके 20 किस्तें जमा करवा दी हैं तो उसको जो बोनस रेट दिया गया है वो 140 रुपये फ़ी हज़ार ज़र बीमा फ़ी साल दिया गया है। इसके अलावा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक टर्मिनल बोनस देती है। टर्मिनल बोनस वो बोनस होता है जो 11वें साल से लगता है और 20वें साल तक, या फिर यह है कि अगर पॉलिसी की मुद्दत 30 साल हो तो 30 साल तक ये चलता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बोनस जो मिलता है वो 20 साल के लिए मिलता है। तो 11वें साल से लेके 20वें साल तक या ज़्यादा से ज़्यादा 30वें साल तक जो है हम ये बोनस लगाते हैं। इसका रेट जो है 60 रुपये फ़ी हज़ार ज़र बीमा फ़ी साल है, और अगर पॉलिसी 20 साल के लिए दी गई है तो 10 साल के लिए इकट्ठा बोनस ऐड अप किया जाता है जब पॉलिसी मुकम्मल होती है। तो इसका मतलब यह है कि 60 ज़रब 10 इसका मतलब है 600 रुपये फ़ी हज़ार यकदम बोनस लगता है जब पॉलिसी मुकम्मल होती है। तो इसी तरह स्पेशल टर्मिनल बोनस होता है कि जिस शख्स ने बीमादार ने FIB का मुआहदा लिया हुआ है और उसने किस्तें मैच्योरिटी तक जमा करवा दी हैं तो उस सूरत में उसको 10 रुपये फ़ी हज़ार ज़र बीमा फ़ी साल 11वें साल से लेके 20वें साल तक अगर कंट्रैक्ट है, और अगर 30 साल तक का कंट्रैक्ट है तो 30 साल तक उसे जो है ना ये स्पेशल टर्मिनल बोनस अदा किया जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसका FIB का मुआहदा लगा हुआ हो और मैच्योरिटी तक वो चला जाए। इसके अलावा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक लॉयल्टी टर्मिनल बोनस देती है। उसका मतलब यह वफादारी का बोनस, ये इसका रेट जो है 200 रुपये फ़ी हज़ार है और ये यकदम मैच्योरिटी के ऊपर दिया जाता है। तो ये इस तरीके से हम अगर कैलकुलेट करें तो जो मैच्योरिटी के ऊपर जो बोनसेस लगते हैं, टर्मिनल बोनस, स्पेशल टर्मिनल बोनस और लॉयल्टी टर्मिनल बोनस, ये
600 रुपये फ़ी हज़ार हो गया टर्मिनल बोनस, 100 रुपये हो गया स्पेशल टर्मिनल बोनस, और 200 रुपये हो गया स्पेशल लॉयल्टी टर्मिनल बोनस। तो ये तकरीबन 900 रुपये फ़ी हज़ार जो है मैच्योरिटी के ऊपर यकदम बोनस लगते हैं। शुरू वाले जो बोनसेस हैं उनको ऊदी बोनस कहते हैं, और ये जो बाकी हैं इसको टर्मिनल बोनस कहते हैं, स्पेशल टर्मिनल बोनस, टर्मिनल बोनस और लॉयल्टी टर्मिनल बोनस। अब मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताता चलूँ कि जब आपने देखना हो कि ये मेरी पॉलिसी के ऊपर इस साल कितना बोनस लगा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आपने 2020 तक कितनी किस्तें जमा करवाई हैं। यानी कि पॉलिसी शुरू होने से लेके 2020 की किस्त तक आपने कितनी किस्तें जमा करवाई हैं। अगर आपकी 2020 तक 5 किस्तें जमा हुई हैं तो आपको 41 रुपये रेट मिलेगा। अगर आपकी 2020 तक आपकी जो है वो तकरीबन 16 किस्तें जमा हुई हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो बोनस मिलेगा वो 91 रुपीज़ मिलेगा। और अगर आपकी 20 की 20 किस्तें जमा हो चुकी हैं तो फिर आपको बोनस 140 रुपये फ़ी हज़ार मिलेगा। इस तरीके से हर बंदा हर साल अपनी किस्त गिन के कि मैंने इस साल तक कितनी किस्तें जमा करवाई हैं, फिर जितनी किस्तें जमा कराई हैं उसके मुताबिक जो स्लैब है उसके मुताबिक किस्त बोनस रेट देख के अपने पास उस बोनस का रिकॉर्ड रख सकता है। तो ये हमारा बोनस का कैलकुलेशन का तरीक़ाकार है। अब ये देखें कि डेथ क्लेम के ऊपर जो है ना समझना बहुत ज़रूरी है कि डेथ क्लेम ये है कि जो सम एश्योर्ड है वो पहले दिन से लेके 20वें साल के आखिरी दिन तक गारंटी है, और जो भी अमाउंट है वो पहले दिन से लेके 20वें साल के आखिरी दिन तक गारंटी होने की वजह से डेथ की सूरत में वो रकम तो लाजमी मिलनी है। उसके बाद जो बोनस का सिस्टम है वो यही है कि जितनी किस्तें जमा हो चुकी होंगी और जो बोनस एलोकेट हो चुके होंगे उसके मुताबिक जितने बोनस जमा हो चुके हैं वो बोनस भी ऐड अप होके लवाहकीन को दिए जाएंगे। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि बोनस सिस्टम क्या है और ये जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का सम एश्योर्ड क्या है। तो इससे आगे भी हम इंशाल्लाह बातचीत करते रहेंगे। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें। तो इंशाल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी और आपको नॉलेज मिलता रहेगा। वस्सलाम।